टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन करोगे तो कुछ चीजें बहुत अलग होती हैं। टॉपर्स एनसीईआरटी को जब मास्टर कर रहा होता है तो साथ साथ में वो हर चैप्टर की एनसीईआरटी एक्टिविटीज को भी मास्टर करता है। अगर आप सबका भी सपना है कि क्लास 10 साइंस में 100 में से 100 का टैग लिया जाए 2024 बोर्ड एग्जाम पे, तो ऐसे में यार आपको एनसीईआरटी के सारे एक्टिविटीज को मास्टर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस टारगेट को पूरा करने के लिए संतोष भट्ट सर आपके साथ हैं। और आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम अपने एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के जितनी भी एनसीईआरटी एक्टिविटीज हैं उन सबको डिटेल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस 1 घंटे के लेक्चर के अंदर आप पूरे एनसीईआरटी एक्टिविटीज को मास्टर कर रहे होंगे। कंडीशन क्या है? आपको लेक्चर पूरा देखना है, साथ में हर एक केमिकल इक्वेशन को नोट डाउन करते चलना है। अगर किसी कलर ऑफ कंपाउंड को डिस्कस किया गया है, सब कुछ आपको नोट चलना है। अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछे उन सब के आंसर कमेंट पे देते चलना। अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठो, हर एक बात को नोट करते चलो ताकि एग्जाम टाइम पे आपका रिवीजन पे टाइम वेस्ट ना हो, चीजों को आप यहीं से रिवाइज कर सको। और ये फैक्ट है, अगर आप एनसीईआरटी की एक्टिविटीज कर रहे हो तो लगभग उस चैप्टर के 60 से 70% पार्ट को खासकर केमिस्ट्री पे कवर कर रहे होंगे। इसीलिए बाय हार्ट इसे करना। और यस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह फैमिली के टैगलाइन को कहा जाए, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। और फुल ईयर का जो बैच है, तरक्की बैच, कैसे एनरोल करना है वो मैंने आगे बताया हुआ, इसलिए पूरी लेक्चर कंप्लीट करना। और यस, अगर वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव साथ में हेल्पफुल लगेगी तो जल्दी से वो लाइक तो कर ही देना, लाल बटन दबाना ही पड़ेगा। एंड यस, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी की केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की एक्टिविटीज को इस लेक्चर से। तो यहां से स्टार्ट होती है चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी की एक्टिविटीज। और आज हम सारी एक्टिविटीज को कवर करने जा रहे हैं। आप सबको अपने एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठना है और जो भी बातें मैं डिस्कस करूंगा उन सबको नोट करते चलना है। रेफरेंस की बात की जाए तो आपके सामने एनसीईआरटी की पीडीएफ है, साथ में नोट्स के लिए, और यहां से हम शॉर्ट टर्म नोट्स के लिए आपका चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन अटैच कर रखा है। और साथ में हम गूगल चाची का भी इस्तेमाल करेंगे कुछ यहाँ पिक्चर्स को देखने के लिए, कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। डन है क्या? स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर पे बात की जाए कितनी एक्टिविटीज है तो आपका एक्टिविटी 1.1 से स्टार्ट करेंगे और 1.11 तक जाएंगे। और आप कह सकते हो केमिस्ट्री लगभग एनसीईआरटी एक्टिविटीज कवर करने के बाद हो जाती है, और जो एनसीईआरटी एक्टिविटीज नहीं करता वो कुछ ना कुछ मिस कर रहा होता है। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सारी बातों को नोट करते चलना है। आज लाइन बाय लाइन हम रीड करेंगे, जो कि बेस्ट तरीका होता है। सबसे पहले आपका एक्टिविटी 1.1 है। यहां पर देखा जाए कॉशन। व्हाट इज कॉशन? कॉशन मतलब होता है सावधानी, जो बरतनी चाहिए। और मुझे पता हम नहीं बरतेंगे, क्यों? हम बड़े हो गए सर। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। क्योंकि देखो, जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो तो यहां बर्नर का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि इसको करने से पहले भैया टीचर्स की मदद, किस निगरानी पे करो। इट वुड बी बेटर अगर हम बच्चा क्या पहन ले? यस, आई ग्लासेस। क्यों? जब आप देखोगे इस एक्टिविटी पे ये जो आपके पास रिबन है, जो कि मैग्नीशियम का रिबन है, जब आप इसको बर्न करोगे तो बर्न करते समय ये क्या होगा? ये डार्सलिंग व्हाइट फ्लेम बनाएगा, जिससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है स्टूडेंट्स आई ग्लासेस को वियर कर ले। अब यहां स्टार्ट करते हैं। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, एक बार देख लो यार मैग्नीशियम रिबन होता कैसे है, क्योंकि हर छोटी सी छोटी बातें समझना बहुत जरूरी है। ये देखो अच्छे, आपके सामने क्या है? मैग्नीशियम का रिबन। देखो ऐसा कुछ ऐसा होता है, मैग्नीशियम का रिबन है। डन है क्या? ओके, तो इसको ना कहते हैं कि बर्न करने से पहले क्या करना चाहिए? हमें आपका सैंड पेपर से। सैंड पेपर क्या होता है देखा जाए ध्यान से, हर एक छोटी छोटी बात को हम क्लियर करते चलेंगे। सैंड पेपर देखा जाए ऐसा, ये रहा सैंड पेपर, देखना जब का ये जब हम कूलर को पेंट करने का ना उसको रगड़ते हैं ऐसे, तो ये सैंड पेपर है। तो सैंड पेपर से आपको रब करना है। क्यों करना है ध्यान समझो, ये क्वेश्चन यहाँ सीरियसली पूछा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्यों उसको सैंड पेपर से रब किया जाता है। देखो मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है, मान लिया जाए मैग्नीशियम है तो उसके आसपास जो ऑक्सीजन गैस है उससे कंबाइन करके मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से जब उसको आप बर्न करोगे ना तो आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, वो ढंग से बर्न नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जब उसको रब किया जाएगा किससे? सैंड पेपर से, तो हम उसके ऊपर से जो ऑक्साइड लेयर है उसको रिमूव कर देते हैं। डन है क्या? ये ध्यान देना पूछा गया है। तो इन ऑर्डर टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, मैग्नीशियम के रिबन को आपका रब किया जाएगा सैंड पेपर से। इसको होल्ड करना है विद अ पेयर ऑफ टोंग्स।
बर्न इट यूजिंग अ स्प्लिट लैम्प, और आप इसको बर्नर की मदद से बर्न कर सकते हो। तो जब बर्न करोगे आप देखोगे यार नीचे आपका देखो दिख रहा है ये जो वॉच ग्लास है, इस वॉच ग्लास में आपका एक पाउडर मतलब जो ऐश है वो इकट्ठा होगा, जो ऐश जो राख होती है वो इकट्ठा होगा, तो उसे कलेक्ट करना है। तो अब बोला भी गया है कि बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज है। एक बार देखा जाए, आप देखो जब मैग्नीशियम का रिबन बर्न होता है, जस्ट अ सेकेंड, मैग्नीशियम एंड यस रिबन जब बर्न करेगा, बर्निंग, यस देखा जाए, एक बार चेक किया जाए, देखो जब अच्छा बर्निंग कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा जब मैग्नीशियम का रिबन बर्न होगा तो दिख रहा है ये व्हाइट रंग का फ्लेम बनता है। इसीलिए जितना हो सके बच्चा आंखों को दूर रखना चाहिए। डन बच्चा, ओके सर। तो यहां पर आपने क्या सीखा कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा, ध्यान देना बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे होगा। तो इस एक्टिविटी पे आपका हो क्या रहा है, ये जो मैग्नीशियम है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, देखा जाए बच्चा, ये जो मैग्नीशियम है वो आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और क्या बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नीचे जो आपका ये पाउडर इकट्ठा हो रहा है जो कि व्हाइट कलर का है वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और बना कैसे आपका, जब मैग्नीशियम किससे कंबाइन किया बेटा, ऑक्सीजन से, और बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आपको पता होना चाहिए जो रिएक्शन पे टेक्स प्लेस कर रहा है उसको रिएक्टेंट कहा जाएगा, और जो बन रहा है उसको प्रोडक्ट का नाम दिया जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम का आपको नोट करना है। देखा जाए कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है, जस्ट अ सेकंड बच्चे इसको रब करते हैं यहां से, और ओके, और यहां से पिंक से आए थे देखो कि वी ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, और वो व्हाइट रंग के पाउडर में कन्वर्ट हो गया। ये जो व्हाइट रंग का पाउडर है ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्यों ऐसा, क्योंकि आपका यहां पर रिएक्शन टेक्स प्लेस किया किसके बीच में, मैग्नीशियम और साथ में ऑक्सीजन के बीच में, और जो ऑक्सीजन है वो एयर में प्रेजेंट था। एज वी ऑल नो एयर में 21% आपका ऑक्सीजन होता है। डन है क्या, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं यहां पर मैग्नीशियम, अब मुझे बताओ मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम का सिंबल आपका होता है Mg, और साथ में ऑक्सीजन गैस है वो आपका O2 होता है, तो Mg प्लस में O2। अभी बना कैसे देखो आपका, तो आपके पास ये देखो Mg हो जाएगा, बोलो हाँ यस नो, और साथ में आपका O है। और आपको सबको मैंने केमिकल फॉर्मूला लिखाना सिखाया था कि प्लस का 2 याद है बच्चा, एंड से मिटाई माइनस का 2 है, आप क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, यस आपका MgO बन जाएगा, और कुछ ऐसा MgO मुझे यहां पर नजर आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सभी को आया तो बोला जाए यस सर। ये जो रिएक्शन है ये आपके पास जो को आपने को कन्वर्ट किया केमिकल इक्वेशन पे, ये केमिकल इक्वेशन का अनबैलेंस है, क्योंकि आपका रिएक्टेंट पे आपका Mg का 1 एटम है, यहाँ पर Mg का 1 है, लेकिन यहाँ पर ये O2 है बच्चा, और यहाँ पर 1 है। और आप सबको मैंने केमिकल फॉर्मूला और बैलेंस कैसे करते हैं सब सिखाया हुआ है। तो अगर आपके पास को नहीं पता कैसे करते हैं, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, सब जाके प्लेलिस्ट से ढंग से बैलेंसिंग को सीखना। तो आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या सभी को मजा आया, एग्जैक्टली सर। तो Mg प्लस O2 है, तो आप क्या करोगे, यहां पर आपने क्या लगाना है, देखो इस Mg के आगे ना ये जस्ट ऐसे देखो, ये जब का Mg इसके आगे 2 लगा देना, और इसके आगे भी 2 लगाना, ताकि जो एक केमिकल इक्वेशन है और बैलेंस हो जाए। आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, एक लॉ को सेटिस्फाई करना होता है, उस लॉ को जल्दी से नाम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन पे। चलो क्या है, अब हमने सीखा आपका एक्टिविटी 1.1 से, और हां यहां पर हुआ क्या है, दो रिएक्टेंट जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। आपको याद होगा जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं इसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपका आंसर यस हो जाएगा। मूव ऑन टू द एक्टिविटी 1.2। डन बच्चा, ओके सर। एक्टिविटी 1.2 आपके सामने है, और बिल्कुल ध्यान से यहां पर रीड करना है। सबसे पहले चाहिए देखो यहां पर लिखा हुआ है आपके पास क्या है, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। आपके पास लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन होना चाहिए, और ऊपर से आपने क्या ऐड करना बच्चा, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन। सबसे पहले आप ये सीखो कि अगर मेरे पास सोल्यूशन है तो मुझे बताओ सोल्यूशन पे यहां पर ये जो आपके पास ये सोल्यूशन है, तो लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड, देखो यहां पर आ जाओ, यहां पर मैंने एक जो पीडीएफ अटैच कर रखे हैं, डू नॉट वरी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे। देखो ये आपका देखो क्या है, यहां लिखा हुआ देखो लेड नाइट्रेट ना, तो PbNO3 का ट्वाइस, ये कैसे बना, ये सबको अच्छे पता, देखो कैसे बना, देखो ध्यान दो क्या है, सब ध्यान दो क्या है, ये Pb बोलो हाँ ओके, और आपका नाइट्रेट क्या होता है, आपका NO3 होता है। डन बच्चा, और Pb का चार्ज होता है प्लस का 2, और NO3 का होता है माइनस का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका PbNO3 का ट्वाइस मिल जाएगा। सेम अच्छा बोलो क्या था आपका, देखो पोटेशियम आयोडाइड है, तो देखो पोटेशियम का होता है K, और आपका आयोडाइड का आपका I हो जाएगा
K के नीचे क्या लिखोगे, प्लस का 1 और I के नीचे माइनस का 1 है, क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, यस एग्जैक्टली आपका बनेगा KI। डन है क्या, ठीक है। तो अब यहां पर पोटेशियम आयोडाइड प्लस में लेड नाइट्रेट है। तो अब होता क्या है, यहां पर आपको पता जो Ki है, इस Ki में जो K है वो K प्लस बन जाता है अपने सोल्यूशन पे, और जब भी सोल्यूशन होता है तो हम क्या लगाते हैं बच्चा, हम लगाते हैं AQ। बोला जाए बच्चा AQ दिखाता है आपका एक्वेस सोल्यूशन को। देखो यहाँ लिखा भी होगा, जस्ट अ सेकंड बच्चा पार्टी, देखो ये जो आपका एक्वेस स्टेट होता है, मतलब जहां सोल्यूशन होगा उसके आगे AQ लगाया जाता है। डन है क्या, सॉलिड स्टेट में आपका S लगाते हैं, लिक्विड में आपका L लगाते हैं, गैसियस में आपका G लगाया जाता है। तो साफ सा लिखा था लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन है और पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है। अब होता क्या है, देखो सब बिल्कुल ध्यान से देखो, आपके पास ना ये जो आपका Ki है, यहाँ K प्लस 1 है और I माइनस 1 है, तो यहां ये आयंस की फॉर्म पे है। आयंस क्या होते हैं, ये जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं को आयंस कहा जाता है। तो अब हुआ क्या, ये जो आपके पास जस्ट अ सेकंड बच्चा देखो यार, ये जो आपका जो K प्लस का 1 था, ये चला जाएगा अपने माइनस को छोड़ देगा, ये चला जाएगा दूसरे के माइनस के साथ है, तो K और NO3 दोस्ती कर लेंगे और बन जाएगा KNO3। डन है क्या। उसके बाद ये जो I ये माइनस अकेला रह गया, और सेम PB जो प्लस का 2 अकेला, तो ये चला जाएगा इसके साथ और क्या बन जाएगा, यस PB आपका I2 है। ये जो प्रोडक्ट बना है ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जो PbI2 है ये आपका प्रेसिपिटेट है। आपके पास जब प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि वाटर पे इनसॉल्युबल है और नीचे आके जम जाता है। ये जो लेड आयोडाइड है ये आपका येलो रंग का प्रेसिपिटेट है, ध्यान से रखना चाहिए। पूछा गया है कि लेड आयोडाइड का कलर क्या, तो येलो रंग का प्रेसिपिटेट है। और यहां पर नोट करो सबका, आप जो एनसीईआरटी पे नीचे आओगे जस्ट सेकंड चैप्टर के एंड पे, तो आपको यहाँ कुछ लाइन मिलेगी जो बहुत आपके काम किया। देखा जाए कि जैसे ये जो एक्टिविटी आपका 1.10 है, यहां भी प्रेसिपिटेट बनता है, बट वो बैरियम सल्फेट है, वो बाद में पढ़ोगे आपका। देखो क्या है, तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है इसे क्या कहा जाएगा, प्रेसिपिटेट का नाम दिया जाएगा। यहां से आपने ये सीखा कि प्रेसिपिटेट वाटर पे इनसॉल्युबल होता है, और यहां पर जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका कलर क्या बच्चा, उसका कलर हो जाएगा आपका येलो। ध्यान रखना है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर ये एक ऐसा रिएक्शन है, ये जो व्हाट डू यू ऑब्जर्व लिखा हुआ, तो आप देखोगे हमने ऑब्जर्व ये किया कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ किसका, लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। और यहां पर आप देखोगे क्या हुआ है, देखो क्या मैं ऐसा कहता हूं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है सर, कि एक प्लस वाला अपने माइनस को छोड़ के दूसरे के माइनस के साथ चला गया, और वो प्लस वाला इसके माइनस के साथ है। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस करेगा, इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जाएगा। से लाउडली, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डन बच्चा, यस। और साथ में इसमें प्रेसिपिटेट बना है, और ऐसा रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर भी रखा जाएगा। पढ़ो, एनी रिएक्शन दैट produces a precipitate can be called a precipitation reaction है। डबल डिस्प्लेसमेंट तो है और साथ में प्रेसिपिटेशन भी होगा। मेरे ख्याल से सभी को एक्टिविटी 1.2 आया। ये जो कंक्लूजन है ना, इसको ध्यान रखना, यही आपके काम का होता है। डन है क्या, यस सर। अब अच्छे बात करते हैं, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है और जो कन्वर्ट किया केमिकल इक्वेशन पे, ये सब अपने एनसीईआरटी पे नोट करते चलना, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पे आपको रिवीजन में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। नाउ मूव ऑन टू द एक्टिविटी 1.3 है। क्या बोला गया, पढ़ा जाए। एक्टिविटी 1.3 पे आपको यस ये फिगर काम आएगा, जल्दी से जस्ट अ सेकंड। चलो क्या है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुल्स। अब ये क्या होते हैं, देखो जिंक के ग्रैनुल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे पीस है। गूगल चाची की हेल्प लेते हैं बेटा, यस। और जिंक के ग्रैनुल्स देखो यार, छोटे छोटे आपके जिंक के पीसेस को जिंक ग्रैनुल्स कहा जाता है। डन है क्या। जब पिक्चर से चीज को सीखा जाता है तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, इसीलिए हम गूगल से यहां पर हिंट ले रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर होती चले। ओके, आपने कॉनिकल फ्लास्क में, देखो कॉनिकल फ्लास्क क्या होता है, आपने टेस्ट ट्यूब सुना होगा। ये जो आपका पूरा बेटा, इसी को कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। डन है क्या, यस सर। और यहां पर ऊपर से आपने क्या ऐड करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, या फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ये चैप्टर सेकंड में आप पढ़ोगे यार। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की जाए या फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड तो मतलब कॉरोसिव नेचर तो है, इसीलिए कहा गया है कॉशन, सावधानी बरतनी है, हैंडल द एसिड विद केयर है। और तभी जब हम यहां पर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, डाइल्यूट की बात करते हैं। डाइल्यूट का मतलब है कि वहां पर वाटर है और काफी डोमिनेंट में है, ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे, वो अगर गलती से हाथ में गिर भी जाए तो ज्यादा दिक्कत ना हो। तो हम क्या देखते हैं बच्चा, देखो जिंक के ग्रैनुअल्स है। ओके सर, तो अब हुआ क्या है, यहां पर देखो आपके पास क्या है, जिंक है, और जिंक में मान लो कि मैं सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूं, तो जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड है। ये तो वर्ड इक्वेशन है, नीचे आ जाओ। Zn प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 है।
अब आप आगे जाओगे ना तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इसका जिक्र पहले भी क्या, देखो यार जस्ट अ सेकंड बच्चा, देखो रिएक्टिविटी सीरीज, जस्ट अ सेकंड आ जाओ। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो आपका ये पर जस्ट अ सेकंड, देखो यार क्या सभी को रिएक्टिविटी से दिख रहा है? हाँ जी, देखो ये जो फोटो दिख रहा है यहां पर देखो जिंक कहां पर, देखो जिंक ये रहा दिख रहा है आपका, और एच का बेटा ये रहा, वो जिंक के आपका एच है, तो आपको ऐसा नहीं लगता जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है? ये एक ऐसी सीरीज है जहां पर एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब आप ऊपर से नीचे जाओगे ना तो रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। तो मुझे बताओ ये जो H है हाइड्रोजन, क्या वो Zn से नीचे है? और जब नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी, मतलब ऐसे मान लो ना कि जो ताकत है वो कम होती जा रही है, तो जिंक आराम से H को क्या करेगा, देखो ये जो जिंक है बच्चा, जस्ट अ सेकेंड, ये जिंक ये आपका H को आराम से धक्का दे सकता है, और H2 को धक्का दिया और आपका H2 बाहर आ गया, बचा क्या, बचा आपका Zn और साथ में आपका SO4 है। अब आप सबको इनका चार्ज तो पता होगा बेटा, जिंक होता है प्लस का 2 और सल्फेट होता है माइनस का 2, जब दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या बन जाएगा आपका ZnSO4, जिंक सल्फेट, और इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, प्रोडक्ट है। बच्चे पूरे साल भर परेशान होते हैं कि सर ये ZnSO4 ही क्यों बना, कहीं कहीं का हम ब्रैकेट देखते हैं, तो इसी वजह से है, ये केमिकल फॉर्मूला लिखना आपको आना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या यहां पर हाइड्रोजन बना? यस सर, और ये जो हाइड्रोजन है ये आपका गैस है, और आप सभी को पता होगा बच्चा गैस नीचे टिकता नहीं है, गैस तो ऊपर क्या होगा, रिलीज होगा। तभी आपसे पूछा था क्या आपको कुछ यहां नजर आ रहा है? यस, कुछ आपको बबल्स यहां पर नजर आएंगे। ये बबल्स क्यों आए? क्योंकि सर हाइड्रोजन गैस बन रहा है, और क्यों बना है? क्योंकि जिंक जो है H2SO4 से भिड़ के ZnSO4 प्लस पे हाइड्रोजन गैस दे रहा है। और साथ में आप देखोगे यहां पर जब कॉनिकल फ्लास्क को टच किया जाएगा तो आपको कुछ गर्म फील होगा, मतलब जो टेम्परेचर है बच्चा बड़ा है, आपका यहां पर टेम्परेचर बड़ा है, इसका मतलब बताओ हीट एनर्जी बना है ना? यस सर, लिखा ना इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, आपका आंसर यस होगा। यहां पर क्या होता है, जब जिंक आपके पास नीचे आ जाओ H2SO4 से भिड़ेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन है, और कुछ कुछ आपका हीट एनर्जी भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से कॉनिकल फ्लास्क गर्म हो जाएगा। और एक बात नोट कर लो, आप देखोगे यार सब नोट करो, आपका एक्सोथर्मिक EXOTHERMIC एक्सथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जहां पर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी आपका रिलीज होता है, और ऐसे रिएक्शन को ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। और मुझे ये बताओ यस कि आपको ऐसा नहीं लगता जैसे आपके पास जिंक ने H2 को डिस्प्लेस किया? यस सर, और ऐसा रिएक्शन जहां पर कोई ज्यादा रिएक्टिव वाला, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो जिंक है इस जिंक ने इस हाइड्रोजन को धक्के मार दिया है, और एक ऐसा रिएक्शन जहां पर एक ज्यादा रिएक्टिव वाला कम वाले को डिस्प्लेस करता है, ऐसे रिएक्शन को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सब आप यहां से डेफिनेशन को रीड कर लो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ये रहा, क्या सीखा देखो, द केमिकल रिएक्शन पढ़ा जाए, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इसे क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या सभी को आया? एग्जैक्टली। ध्यान देना क्या रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है और साथ में कौन से टाइप का वो केमिकल रिएक्शन है। मूव ऑन टू द, और हाँ यहां पर देखो चेक लिखा हुआ है आपके पास, मान लो कि डाइल्यूट HCl होता, तो HCl होता तो यहां चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये जब का H2SO4 है तो ये क्या बन जाता, यहां पर कुछ ऐसा बन जाता, देखो ये जो जिंक है इसे किससे कंबाइन करना पड़ता बच्चा, HCl से। अब मुझे बताओ सेम वही कहानी है, आपका H2 गैस बनता, और ये जो जिंक है वो किससे भिड़ेगा, Cl से, और जब जिंक Cl से भिड़ेगा तो क्या बनेगा, ZnCl2, क्योंकि Zn का चार्ज क्या होता है, प्लस का 2 एंड Cl का बच्चा माइनस का 1। सभी को आया तो बोला जाए यस सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना जाने सीबीएसई ने कितने क्वेश्चंस इस एक्टिविटी 1.4 से पूछे हुए हैं। क्या करना है देखो, आपके पास है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है मतलब CaO, इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम। कॉमन क्या होता है इसको, आपको प्यार से घर में बोलते होंगे चिंटू मिंटू, वैसी बच्चा कैल्शियम ऑक्साइड को प्यार से क्विक लाइम कहते हैं। डन है क्या, और इसका केमिकल नेम तो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO का, और आपने क्या करना है, स्लोली ऊपर से वाटर को ऐड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या होगा, ये वाटर से कंबाइन करेगा। डन है क्या, तो हम क्या देखते हैं, तो जब आपके पास ये जो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका हाइड्रो ऑक्साइड होगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। नोट कर लो, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, और इसको प्यार से स्लेक लाइम कहते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कैल्शियम ऑक्साइड को प्यार से क्विक लाइम कहते हैं, वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्यार से स्लेक्ड लाइम, इसका कॉमन नेम है। तो पढ़ा जाए कैल्शियम ऑक्साइड विग्रसली, विग्रसली का मतलब होता है तेजी से, और जब रिएक्ट करेगा तो हीट बनेगा, रिएक्ट करता है वाटर से टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम, और यस केमिकल नेम कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है और कॉमन नेम आपका स्लेक लाइम है। और बहुत सारा यहां पर क्या रिलीज होगा, हीट होगा। और मैंने कहा था ऐसे रिएक्शन जहां पर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसी को कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या सभी को आया? एग्जैक्टली सर। अब देखा जाए हमने क्या सीखा, हमने यहां पर यह सीखा, पढ़ा जाए जस्ट रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ साथ जहां पर हीट रिलीज होगा उसी को एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एक्टिविटी 1.4 में जो बातें डिस्कस की गई है वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है? यस सर। और यहां पर एक बात और देखने को मिल रही है सर कि कैल्शियम ऑक्साइड साथ में H2O, ये दो रिएक्टेंट जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो क्या ये कॉम्बिनेशन है? यस सर। पढ़ा जाए सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से, इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या टेम्परेचर में चेंज फील कर रहे हो? यस सर। आपका हीट रिलीज हो रहा है, तो देखो यहां लिखा भी हुआ बेटा हीट रिलीज हो रहा है, डन। तो आपका टेम्परेचर राइज होगा, एक्सो की एंडो सर एक्सोथर्मिक है। मजा आया क्या? ओके। अब यहां पर आ जाओ, और जब आप चैप्टर सेकंड पढ़ोगे ना तो आप ये जानोगे एसिड और बेस के अंदर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इनका नेचर बेसिक होता है। डन। चलो एक छोटा सा अपडेट दूंगा जो बहुत जरूरी है। फुल ईयर आप कैसे प्रिपरेशन करोगे? तो फुल ईयर के प्रिपरेशन के लिए यहां पर आप सब देख सकते हो यार, हमारे पास एक बैच है। मैं क्यों इन्फॉर्म कर रहा हूं? क्योंकि ये बैच आपका अप्रैल 20 से आने वाला है। हो सकता है ये लेक्चर आप अप्रैल 20 के बाद देख रहे हो, तो उस केस में परेशान नहीं होना। आपको सारे लेक्चर्स जो आपके हो चुके होंगे वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ये जो आपका कोर्स है यार, इसकी फीस कितनी है सर? फीस से पहले आप एक बार एजुकेटर देखो, दिगराज सिंह राजपूत सर। अब मैं क्या बोलूं, ये आपको एसएसटी करवाने वाले हैं। यस संतोष भट्ट सर, अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे करो, ये आपको साइंस कराएंगे। यस आशीष गुप्ता सर, मैथमेटिक्स के लिए आप देख रहे हैं इनका कंटेंट। यस ये आपको कराएंगे मैथ्स। और साथ में कीर्ति शर्मा मैम, इनकी एक बार इंग्लिश क्लासेस देखना आप। आपके दिलो जहां तक इंग्लिश नहीं घुसा बेटा, तो मुझे नाम संतोष नहीं बेटा, ये बहुत आपको कॉन्फिडेंट कर देंगे, और कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो तो इंप्रूव होनी है, साथ में ग्रामर तो हो जाएंगे, आप मास्टर कर लोगे। तो ये सारे जो क्रिएटर्स हैं वो एक साथ अगर आपको मिल जाए तो आपको मजा आ जाएगा ना। यस। तो हमारा जो तरक्की बैच आ रहा बच्चा, उसमें सारे एजुकेटर आपको एक साथ पढ़ाने वाले हैं। सर कितनी फीस होगी पूरे साल की? पूरे साल की बात कर रहा हूं बच्चा मैं, 3000 है। 3000 तो यहां पर लिखा हुआ है। अगर यहां पर ध्यान देना बच्चा, अगर यहां पर आप कोड यूज करेंगे ज्ञानी 22, ये हमारी फैमिली का कोड है। अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो हम समझ जाएंगे कि आप संतोष भट्ट सर की क्लास से आए हो, आप संतोष भट्ट सर की साइंस को पसंद कर रहे हो, तो आप इस कोड को यूज करना, तो आपको ये कोर्स आपका 2700 का मिल जाएगा। कैसे एनरोल करना है कोर्स में ये मैंने आगे बताया हुआ है। और ये क्लासेस बच्चा मैं डैम श्योर कह रहा हूं आपके सिलेबस के साथ साथ आपको बोर्ड की ऐसी तैयारी कराने वाली है। ये बैच पक्का कंप्लीट करने वाले हैं पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री में। सो जल्दी से आके इसमें एनरोल करो, और अगर इसको डिवाइड करोगे 12 से, समझ जाओ एक महीने का कितनी फीस आपकी लगने जा रही है। साल भर का जो कंप्लीट सिलेबस का बैच है उसको आप कैसे एनरोल करोगे? आपने करना क्या, ये जो लिंक मैंने दे रखी है ये आपको सबको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, और आपने जाना है यहां पर। यस उस लिंक को ओपन करोगे, परफेक्ट है क्या? तो आपके पास ये तरक्की बैच आ जाएगा जो कि फुल सिलेबस का बैच है। आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो यहां अबाउट पे चले जाना, और कैसे आप ज्वाइन करोगे, आप ज्वाइन बैच पे क्लिक करो। यहां पर ये जो प्राइस शो होगा वो 3000 का है, और ये आपका अप्रैल 20 से स्टार्ट हो रहा है। और यहां पर आपने कोड लगाना है GYAA, जस्ट अ सेकेंड, ये कैप्स में होगा GYAANI22। आप अप्लाई करोगे तो ये कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो यहां पर 2700 का है, तो आप लॉग इन करके यहां से सब कुछ एनरोल कर सकते हो। और बात की जाए डिटेल्स की, तो ये पूरी डिटेल्स आपको यहां मिल जाएगी इस तरीके से। डन है क्या? चलो अब जो दूसरी लिंक है, आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म मुझे फॉलो कर लो। तो इसमें क्या होगा, जितनी भी क्लासेस हम फ्री कर रहे होंगे, कुछ क्लास हम फ्री भी कर रहे होते हैं बच्चा, तो ऐसे में आपने जाना है सेम वही, और यहां पर करोगे तो आपको मिल जाएगी मुझे यहां पर ये संतोष भट्ट की प्रोफाइल, और आप जाके मुझे फॉलो कर लो, जल्दी से 10K फॉलो कर लो। तुम चाहते हो भाई की बेइज्जती हो जाए, आ जाओ। उसके बाद यहां पर अनअकैडमी का एक टेलीग्राम का चैनल है जहां पर सारे आपको अपडेट और डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते जाएंगे, नोट्स सब कुछ यही मिलेंगे, तो आपने जाके ज्वाइन कर लेना है। तो ये सारी लिंक्स आपको बहुत हेल्प करेगी पूरे साल भर। सो
गेट रेडी फॉर। और ये बैच में जब एनरोल करोगे, कोड फैमिली का है GYAANI22। थैंक यू सो मच। और सवाल जो एक्टिविटी 1.5 में, एक्टिविटी 1.5 देखो यार, इस चैप्टर की सारी ही एक्टिविटी आपकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस एक्टिविटी ये और ज्यादा हो जाती है। आपने क्या करना है देखो, टेक अबाउट 2 ग्राम आपको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं। मैं आपको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स गूगल करके दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, डन में से देखा जाए, ये रहा, देखा जाए डन डन, कुछ ऐसा, कुछ आपके पेल ग्रीन, हल्के ग्रीन रंग के क्रिस्टल्स होते हैं। डन, ओके सर। तो अब यहां पर क्या है, आपने इसके कलर को नोट करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कलर को नोट किया होगा। तो बताओ क्या इसका कलर बच्चा, इसका कलर हो जाएगा, बोलो क्या, यस, लाइट ग्रीन कह सकते हो या फिर बोलो क्या, पेल ग्रीन। डन, वेट, मैं कलर को चेंज करता हूं, ब्लैक कर दूं, क्या यस आ जाओ। तो बोलो क्या आपका, वेट, और पेल ग्रीन नोट करते चला, ठीक है। तो ये आपका पेल ग्रीन कलर का है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि देखो, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द, बॉइलिंग ट्यूब मतलब क्या, देखो आपके पास जस्ट अ सेकंड बच्चा, वेट इरा, देखो आपके पास एक ट्यूब है जिसको आप नीचे से गर्म कर रहे हो, इसलिए बॉइलिंग ट्यूब का नाम दिया गया है। तो अब यहां कुछ सीखने की बात है। आपके पास फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। ये जो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स यार, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है देखो, पढ़ो, FeSO4.7H2O। ये एक ऐसा सॉल्ट है, पढ़ो क्या सॉल्ट के बारे में, जहां पर आप देखोगे इसके केमिकल फॉर्मूला में कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दैट इज 7 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इसको नाम दिया जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान दो, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और ऐसे फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डन बच्चा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका वेट होंगे। अब लग रहा है सर ये आपका वाटर है तो ये वेट होगा, नहीं यार, ये क्रिस्टल की फॉर्म पे, जैसे आपको क्रिस्टल यहां पर दिखाया कुछ इस तरीके से। अगर आप यहां पर क्या होगा, इसको हीट करोगे, देखा देखो, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प। तो आप मुझे बताओ, जैसे आप इसको हीट करोगे तो क्या FeSO4.7H2O, क्या ये अपने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल खोएगा? यस सर, बिल्कुल खोएगा। देखा जाए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर जब उसको हीट करोगे, और जो कलर है वो चेंज हो जाता है। अभी क्या था, पेल ग्रीन ना, वो पेल ग्रीन से आपका व्हाइट हो जाता। प्लीज नोट करो, बहुत काम का बच्चा, बहुत काम की बात है आपका। बोलो क्या, कि सर जो कलर है वो आपका पेल ग्रीन से, बोला जाए पेल ग्रीन से क्या हो जाता है, यस व्हाइट। क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर दिया। डन, तो पूछा हुआ है हीट द, ऑब्जॉर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। तो आपका पेल से ग्रीन से क्या हो गया आपका, यस व्हाइट हो चुका है। देन आपके पास उसे क्या करना है, हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर चेंज हो गया? आपका आंसर हो जाएगा यस सर। अब सब यहां पर आ जाओ, जान बचा, अब उसको और हीट करना है। तो अब आपके पास पहले क्या था, पहले आपका FeSO4.7H2O था, अब बन चुका है FeSO4 है। उसको जब आप और हीट करोगे, देखो FeSO4 है, इसका नाम है फेरस सल्फेट है। और आप सबको याद होगा यार, जब भी ये फेरस की बात करें ना, समझ जाना यहां पर Fe का चार्ज कितना है, Fe का चार्ज बच्चा प्लस का 2 है। Fe का चार्ज जब प्लस का 3 होता है उसे फेरिक बोलते हैं। यहां फेरस है तो आपका Fe प्लस का 2 है। डन, उसको आपने हीट किया, और हीट देखो ये हीट किया, तो ये जो एरो के ऊपर हीट आया है इसे कहते हैं आपका रिएक्शन कंडीशन, जो एरो के ऊपर दिया आता है। तो हीट करने पर हम क्या देखते हैं यार, आपके पास 3 प्रोडक्ट बनेंगे जो बहुत काम के हैं, और आपका यहां पर कुछ स्मेल आता है किसका, बर्निंग सल्फर का। ये सीबीएसई बहुत बार पूछ चुकी है। अब मुझे बताओ कि जब यहां पर बर्निंग सल्फर का स्मेल आएगा तो गैस बनी है, तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बने हैं इसमें कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो गैस की फॉर्म पे, साफ साफ दिख रहा है बच्चा कि सर ये जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी वजह से आपका बर्निंग सल्फर का स्मेल आ रहा है। जला जला सा नहीं होता, वैसे आपकी महक आ रही है। डन है क्या, और ये दोनों गैस है। और साथ में सबसे पहले क्या देखो, सबसे पेल ग्रीन से क्या बन गया, व्हाइट ना। अब आप बच्चा जानोगे कि वो व्हाइट से क्या बन चुका होगा, व्हाइट से बन चुका है आपका, नोट कर लो, रेडिश ब्राउन है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर रेड, कि ठीक है, आई एग्री कि आपके पास जो है यहां जस्ट सेकेंड ईयर। डन बच्चा, कि पेल ग्रीन था, पेल ग्रीन से आपका व्हाइट हुआ।
अब व्हाइट से रेडिश ब्राउन क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम था फेरिक ऑक्साइड। तो मैंने जानने की कोशिश की कि यार फेरिक ऑक्साइड क्या रेड होते हैं, चेक करते हैं। अगर होगा तो इसी की वजह से बन रहा। देखो कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड डन बच्चा पार्टी, और देखोगे अरे वाह यस रेडिश ब्राउन डन है क्या? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? और कुछ सीखा आपने। देखो यहाँ फेरस था तो Fe का चार्ज प्लस का 2 होगा, यहाँ फेरिक है पक्का Fe का चार्ज प्लस का 3 होगा, ये ध्यान रखना है। ओके ओके ओके, तो सीखा कि आपके पास ये डिकम्पोज हुआ, ये टूटा, क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट पर है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। फेरिक, ये प्लीज नोट कर लो, नोट कर लो, बहुत काम का है कि फेरिक ऑक्साइड आपका सॉलिड है और SO2 और SO3 आपका गैस हो जाएगा। क्या सभी को बातें क्लियर है? यस सर। अब आप मुझे बताओ कि आपको ऐसा नहीं लगता यहां पर सिंगल रिएक्टेंट है और सिंगल रिएक्टेंट आपका टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं? सर कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि आपके 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, कॉम्बिनेशन है। यहां तो आपका टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्या मैं इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकता हूं? यस सर। तो क्यों ना डेफिनेशन की बात की जाए। सब बिल्कुल ध्यान से देखो। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट टूटेगा इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसको कुछ आप ऐसा दिखा सकते हो। अब कुछ एक नई बात और सीखने को है। ये जो आपके पास एक्टिविटी कौन सा था 1.4, यहां पर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट बन रहा था, तो इसको आपने एक्सो का नाम दिया। बट बच्चा यहां तो आपको हीट देना पड़ रहा है, और हीट जब दोगे और रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर से बोलो, एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब आपका हीट, तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर एनर्जी दिया है किसकी फॉर्म पे? हीट की फॉर्म पे। क्या सभी को आया? ओके सर। मूव ऑन टू द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी 1.6। जना जाने यहां से सीबीएसई ने कितने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक्टिविटी 1.6 के ऊपर आते हैं। देखा जाए, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर। पहला प्रश्न ये कि सर लेड नाइट्रेट के पाउडर का कलर क्या होता है? तो इसके लिए हमें गूगल चाची की हेल्प लेनी पड़ेगी बच्चा। लेड नाइट्रेट पाउडर देखा जाए कैसा होगा, और ये है आपको कुछ ऐसा, यू कैन से व्हाइट, और है ना, तो ये व्हाइट रंग का पाउडर है पक्का। ओके सर। आपने इसे क्या करना है? यस, आपने पेयर ऑफ टोंग से होल्ड कर रखा है, बॉइलिंग ट्यूब यूर, आप इसे गर्म कर दो। तो जब गर्म करोगे तो सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन है क्या कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने कुछ नजर आ रहा है? यस, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। देखो ये कुछ क्या बन रहा है बेटा? ब्राउन रंग का, यस, फ्यूम्स बन रहे हैं। देखा जाए, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, मतलब गैस बन रहा है। तो ये गैस क्या? पक्की बात है, अगर ये गैस बन रहा है तो यहां पर केमिकल चेंज टेक्स प्लेस कर रहा है। केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन होगा। चलो केमिकल रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपके पास क्या था? लेड नाइट्रेट है जो कि सॉलिड स्टेट पर है, व्हाइट रंग का है। आपने इसको हीट किया तो एरो के ऊपर लिखा। तो हम क्या देखते हैं यहां पर? 2 तो गैस बन रहे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और एक आपका ऑक्सीजन गैस है। सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुझे एक ऐसे रिएक्शन का एग्जांपल दो जहां पर प्रोडक्ट आपके गैस होते हैं। तो देखो यहां पर गैस दिख रहे हैं, ये वाला और सेम, अच्छा ये वाला कुछ ऐसा ही था। तो आपके पास हुआ क्या है? यहां पर जो लेड नाइट्रेट है ये आपका टूट गया, डिकम्पोज हो गया, और साथ में 2 गैस बना, एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक आपका ऑक्सीजन गैस है। अगर गैस बाहर आ रहा है पक्का, या फिर वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा या फिर ऑक्सीजन होगा। अब आप मुझे बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑक्सीजन गैस का कोई कलर होता है? नहीं सर, ऑक्सीजन तो आपका कलरलेस होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं यहां पर आपके पास ये जो ब्राउन रंग का फ्यूम्स बना है ये पक्का किसकी वजह से है? ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। प्लीज नोट कर लो बच्चा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और सेम यही कहानी है, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के आपका 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये डिकम्पोजिशन है, साथ में हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब। तो क्या मैं इसको एंडोथर्मिक कह सकता हूं? तो आपका आंसर यस होगा, प्लीज नोट कर लेना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर एनर्जी क्या हुई बच्चा? आपका एब्जॉर्ब हुई है। और ध्यान दो, ये जो एंडोथर्मिक है ना, इसके भी टाइप्स होते हैं, आप पढ़ोगे। ये एंडोथर्मिक आपका किसकी वजह से हुआ है? ये आपका हीट है, तो इसे कहा जाता है थर्मोलिटिक। थर्मोलिटिक, आपने हीट एब्जॉर्ब किया है, तो आपके पास क्या है? इसी डिकम्पोजिशन को ना आप नाम देंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलो क्या है, अब अच्छे बात करते हैं आपका एक्टिविटी 1.7 पे, बहुत ही काम का है। आप मानोगे नहीं, इस चैप्टर की हर एक एक्टिविटी से सीबीएसई लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन पूछ चुकी है। दैट्स वाई कि एनसीईआरटी एक्टिविटीज इतनी जरूरी होती हैं। अच्छा देखो, आपके पास एक्टिविटी 1.7 है, यहां पर क्या सीखने को है? हर एक बात को ध्यान देना। आप टेक अ प्लास्टिक मग। ओके, आपने प्लास्टिक का मग ले लिया। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट
रबर स्टॉपर्स इन दिस होल्स है। आपने 2 होल करे बच्चा और 2 नीचे क्या लगा दिए, रबर स्टॉपर। ओके सर, और यहां पर इस रबर स्टॉपर से आपने 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा देने हैं। इलेक्ट्रोड कुछ ऐसे दिख रहा है, ग्रेफाइट का रॉड है। और आप बच्चे पढ़ा क्लास 9th में पढ़ा होगा, ग्रेफाइट एक तरह के कार्बन का फिजिकल फॉर्म है। और ग्रेफाइट ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डर है क्या? हाँ जी सर। ओके, तो अब आपके सामने क्या हो जाएगा, आपने इस इलेक्ट्रोड्स को जो कि आपके ग्रेफाइट के हैं, इसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देना है। दिख रहा चलो क्या है, आपने क्या किया, 6 वोल्ट की बैटरी से आपने इसे कनेक्ट कर दिया। डन है क्या? ओके सर। अब आपने क्या करना है, देखो, फिल द मग विथ वाटर। आपने जो मग्गा था उसको पानी से भर देना है और एंड यस, आपको ऐसे करना है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो आपके पानी में क्या हो जाए, इमर्स हो जाए, डूब जाए। डन। यस, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय क्यों आपके H2SO4 के ड्रॉप को ऐड करते हैं। हम सबको पता है कि आपका H2SO4 जो है ये एसिड है, और एसिड जब जाएगा वाटर पे तो टूट कर ये आपको आयंस देगा। नोट करो, क्या देगा आपका, आयंस है। तो ऐसे सब्सटेंस जो टूट कर आपको सॉल्यूशन पे आयंस देते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। डन है क्या? क्यों दिया गया इलेक्ट्रोलाइट? क्योंकि आपको पता है कि जो प्योर वाटर है वो आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा, ये टूट के आयंस देते हैं, ताकि इसके से क्या होगा, जो वाटर है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। डन है क्या? यस सर। अब टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। आपने 2 टेस्ट ट्यूब लेने, देखो जी, क्या सभी को टेस्ट ट्यूब देखनी है? यस सर। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड उसको इन्वर्ट कर देना कुछ इस तरीके से, ताकि आपको उसे इन्वर्ट कर दिया। डन। देखो, आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली पानी से भरा हुआ और उसको इन्वर्ट कर दिया 2 इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। इन्वर्ट मतलब उल्टा कर दिया, ऐसे उल्टा कर घुसेड़ दिया। डन बच्चा? ओके सर। अब आपने देखो, यहां पर एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो कि आपकी बैटरी के किससे लगा होगा, जल्दी से बोलो आपका, बैटरी के आपके प्लस से लगा होगा, और ऐसे इलेक्ट्रोड को एनोड का नाम दिया जाता है। और एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के नेगेटिव से लगा होगा, अच्छा, उसे कैथोड कहते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एनोड आपका प्लस वाला इलेक्ट्रोड है और कैथोड आपका माइनस से लगा होगा। डन बच्चा? हाँ जी। ओके, तो अगर एनोड प्लस है तो क्या मुझे कोई बताएगा एनोड की तरफ कैसा चार्ज आएगा? माइनस है। सेम अच्छा, कैथोड अगर माइनस है तो इसकी तरफ कैसा चार्ज आएगा? आपका प्लस वाला। और ध्यान देना, एनोड वो है जिसकी तरफ माइनस आ रहा है, और माइनस वाले को क्या कहते हैं? एनायन। कंफ्यूज मत होना, एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसकी तरफ आपका माइनस वाला मतलब एनायन आता है। और मुझे बताओ माइनस किसके पास आएगा? माइनस तो प्लस के पास ही आएगा। तो बच्चे पूरे साल भर एनायन और एनोड पे कंफ्यूज होते नहीं बच्चा। एनोड तो इलेक्ट्रोड का नाम है, तो एनोड वो है जहां एनायन आएगा, कैथोड वो है जहां पर कैटायन आएगा। डन? यस सर। देखो, अब आपने स्विच ऑन करना है। जैसे आप स्विच ऑन करोगे आप क्या देखोगे, कुछ आपको यहां बबल्स नजर आएंगे। अगर बबल्स नजर आ रहे हैं, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि सर यहां पर केमिकल रिएक्शन आपका टेक्स प्लेस कर रहा है। देखो हुआ क्या, आपके पास क्या था, आपके पास यहां पर बच्चा, जस्ट अ सेकेंड, यस, यहां ये रहा, आपके पास H2 था, बोलो हाँ। आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया तो आपका क्या होगा, वो ये H2 डिकम्पोज हो जाएगा। H2 टूट के 2 गैस बनाएगा, H2 और साथ में आपका O2। H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस, आपका O2 ऑक्सीजन गैस है। तो जो बबल्स बन रहे हैं वो किसकी वजह से हैं सर? हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन गैस की वजह से हैं। अब एक बात सीखने की है, आप मुझे बताओ, जब आपने यहां पर क्या लिखा, यहां पर आपके पास एक केमिकल इक्वेशन लिखा, तो आप सबको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आता है। तो आपका हाइड्रोजन के आगे यहां पर 2 लगा रखा है, मतलब यहां पर हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं। एक बार सब बच्चे मिलकर बोलेंगे, जल्दी से बोलो, आपका बोलो, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। डन बच्चा? से मोल्स कहते हैं अमाउंट को। सेम अच्छा जो क्या, जस्ट अ सेकंड में से अगर मैं से कॉपी कर सकूं, आ जाओ, ये यहां पर आ जाओ। तो आपका और 1 मोल ऑफ आपका ऑक्सीजन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ, जब आपका रिएक्शन हुआ तो जो 2 गैस बन रही हैं, क्या उन दोनों का वॉल्यूम सेम है? तो आपका आंसर नो होगा। आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 1 मोल्स हैं। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल का रेशियो निकालूंगा तो क्या मुझे बताओगे क्या रेशियो आएगा? यस, नोट करते चलना, 2 रेशियो आपका 1 आ जाएगा। यह सीबीएसई ने पूछा हुआ है। नाउ क्वेश्चन अब ये पूछा गया कि मुझे बताओ कि ये ऐसा क्यों कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपका ऑक्सीजन के डबल है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा हाइड्रोजन के केमिकल फॉर्मूला से, H2O। आपको साफ साफ दिख रहा है,
आपका जो H2 है वहां पर H के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 है, इसीलिए बच्चा 2 एटम्स ऑफ H कंबाइन करता है 1 से, तो इसी वजह से आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यहां पर मोल में डिफरेंस है। अब आप मुझे देखो क्या साफ दिख रहा है आपका, ये जो आपका एनोड है, एनोड की तरफ ऑक्सीजन बनता है और कैथोड की तरफ आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बनेगा। तो ये सीबीएसई काफी बार पूछ चुकी है कौन सा गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे बनेगा, तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, सुनना चाहोगे? बोलो आपका HC, बोलो हाई कोट, बोलो HC हाई कोट आओना, HC हाई कोट AO आओना। तो H से हाइड्रोजन और C से कैथोड, मतलब आपका हाइड्रोजन जो है कहां बनेगा बच्चा? ये कैथोड पे। सेम बच्चा आओना AO, तो A से आपका एनोड हो जाएगा और O से आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहां बनेगा? आपका एनोड पे बनेगा। याद रहेगा क्या? यस सर। तो आपका क्या सीखा? H2SO4 क्यों ऐड करते हैं? कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, मतलब हम चाहते हैं कि वो कंडक्ट करे। सेम बच्चा आपका जो वॉल्यूम का रेशियो सीखा, डन है क्या? आ जाओ। अब क्या पूछा? पढ़ो पढ़ो, क्या है यहां पूछा? क्या इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? नो सर, हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल है। और आपसे पूछा गया है विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको सीखनी है, ये जो हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस को कैसे कंफर्म करें? तो आपने क्या करना है, यहां पर ना जो ये टेस्ट ट्यूब है उसके आसपास क्या लेके आना? कैंडल को। तो जब हाइड्रोजन गैस को कैंडल की, जो कैंडल होगा इस कैंडल के फ्लेम के आगे से पास करोगे तो आपका वो हाइड्रोजन कुछ ऐसा साउंड निकालेगा, कुछ ऐसा। तो ऐसा कहा जाएगा, बोलो हाइड्रोजन गैस। इसको लिख भी लो बेटा, ध्यान से देखो। आपको बोलो क्या है? हाइड्रोजन, जस्ट अ सेकेंड, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड। तो पॉप साउंड टेस्ट, ये नाउन भी है कि पॉप साउंड टेस्ट से हम हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करते हैं। और ऑक्सीजन को कैसे कंफर्म करेंगे? आप कैंडल के आगे जो फ्लेम है, आप जैसी ऑक्सीजन को पास करोगे उस फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर फ्लेम का साइज ये होगा, जैसी ऑक्सीजन क्या वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट्स करता है कंबशन को। बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप मुझे बताओ, यहां पर H2O को आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो क्या सिंगल रिएक्टेंट टूट के 2 प्रोडक्ट दे रहा है? सर, डिकम्पोजिशन होगा। और डिकम्पोजिशन करवाया किसने? इलेक्ट्रिक करंट ने। अगर आपको याद होगा, अच्छा ऊपर की जो 2 रिएक्शन थी, जहां पर आपके पास लेड नाइट्रेट टूट रहा था और साथ में आपका फेरस सल्फेट है, वहां डिकम्पोजिशन हीट ने करवाया। तो जब डिकम्पोजिशन हीट करवाता है, प्लीज नोट कर लो, इसे कहा जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर इसको आप थर्मोलिटिक भी कह सकते हो। पोजीशन, डन है क्या? सेम बच्चा। अब जो नीचे आओगे तो यहां किसने करवाया? या इस वाले पर करवाया इलेक्ट्रिसिटी ने। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक, जस्ट अ सेकेंड, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या फिर इसको आप प्यार से इलेक्ट्रोलिसिस भी, ब्रैकेट में इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हैं। डन डन डन। स्पेलिंग मिस्टेक कैसे हो रही है संतोष? डिकम्पोजिशन, पोजीशन, डन बच्चा। ओके सर, डन डन डन, ठीक है। आ जाओ, अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.8 की। देखो है क्या, यहां पर क्या है आपके सामने, यहां पर है यस। इसको देखकर मुझे हमेशा गाने क्या आते हैं, हमेशा जो लास्ट ईयर के बच्चे वो रिलेट करते होंगे। मेरे सामने वाली खिड़की से सन की रेज आती है, जब जब वो आती है AgCl को तोड़ जाती है। देखो सबसे पहले यार आपके साथ क्या, यहां पर एक चाइना डिश है और यहां पर सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड के केमिकल फॉर्मूले की बात कीजिए, आपका AgCl हो जाएगा। डन है क्या? इसके कलर की बात करोगे तो व्हाइट रंग का होता है। जैसे ही आपने सनलाइट दिया तो क्या होगा, आपका सिल्वर क्लोराइड यहां पर ब्रेक हो जाता है और हम क्या देखते हैं, जो व्हाइट रंग का पाउडर है वो ग्रे रंग के पाउडर पे बदल जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कलर में चेंज हुआ है तो पक्का केमिकल चेंज टेक्स प्लेस कर रहा है। तो हुआ क्या है, आपने AgCl दिया तो ये सनलाइट आया और सनलाइट ने AgCl को Ag प्लस में Cl2 बना दिया। इसका मतलब डिकम्पोज कर दिया। फिर नहीं बात सर, यहां पर डिकम्पोजिशन ना हीट ने करा है, ना आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं किया, यहां पर सनलाइट ने किया है। तो डिकम्पोजिशन तो है और सनलाइट ने किया है। तो चलो इस रिश्ते को कुछ नाम देते हैं, बोलो यस। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और यू कैन से इसको फोटोलिसिस भी और फोटोलिसिस भी कहा जाता है। फोटो का मतलब ये होता है लाइट। डन, लाइट की प्रेजेंस में आपका ब्रेकडाउन हुआ। तो पूछो क्या लिखा है, टेक अबाउट 2 ग्राम आपने सिल्वर क्लोराइड लिया, क्या कलर था व्हाइट रंग का, आपने इसको प्लेस किया सनलाइट में तो क्या चेंज आएगा। तो हम देखेंगे यार, जो व्हाइट रंग का सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर। ध्यान दो, सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्या बन गया,
क्लोरीन बाय लाइट, और इसी वजह से आपको इसको कहा जाएगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। डन बच्चा बॉडी? यस सर। मूव ऑन टू द एक्टिविटी, और ये भी एंडोथर्मिक है, ठीक है, ध्यान देना। तो आ जाओ यहां पर, अब बात करते हैं आपका एक्टिविटी 1.9 की। आज आपके पास क्या है, देखो आपके पास यहां करना क्या है, टेक 3, आपको 3 आयरन की नेल मतलब लोहे की कील लेनी है और उसे क्लीन करना है सैंड पेपर से रब करके। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, आपको मार्क्ड एज ए एंड बी, इन ईच टेस्ट ट्यूब आपने 10 ml का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। देखा जाए आपका ये रहा टेस्ट ट्यूब ए बच्चा, यहां पर आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, तो CuSO4 के आगे क्या लगाना पड़ेगा, AQ आपका सोल्यूशन है। पहली बात तो आप ये नोट कर लो कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का कलर क्या है, जो कि सीबीएसई पूछा गया है, तो लिख लो अच्छा ब्लू इन कलर है। डन है क्या? यस सर। तो टेस्ट ट्यूब ए में सिर्फ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, और आपने एक टेस्ट ट्यूब बी लेना है बच्चा, जहां पर आपके पास क्या है, आपने टेस्ट ट्यूब बी में जस्ट अ सेकेंड, देखो यार बेटी, देखो लिखो, पढ़ा देखो क्या आपका टेक 2 टेस्ट ट्यूब अच्छा है ना, और यस ए और बी है, एक में आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, दोनों पे ना। अब 2 कील, 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड ओके। अब आपके पास ये जो मान लिया जाए कि टेस्ट ट्यूब था, वहां पर 2 आयरन की नेल को डिप कर देना है। आपने 3 आयरन की नेल लिए थे, एक को साइड पे रखो बाद में कंपेयर करने के लिए, 2 को डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन पे। डन है क्या? ओके सर। तो हम क्या देखते हैं इसको, और आपके पास क्या देखो क्या है, टाई 2 आयरन नेल्स विद थ्रेड एंड इमर्स कर दिया आपने। यहां पर 20 मिनट बाद हम क्या देखेंगे, वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, इसे मतलब बी देखा नाम, जहां पर आपने आयरन की नेल को डिप किया हुआ है, वहां पर कुछ देर बाद ये जो ब्लू रंग का सोल्यूशन था उसका कलर देखो कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आपका अच्छा ओके, मतलब जो आपका टेस्ट ट्यूब ए में सिर्फ कॉपर सल्फेट लेना है, और टेस्ट ट्यूब बी में आपने जो जिसमें आयरन की नेल को डिप किया था, वहां देखते हैं कि जो आपका ब्लू कलर था, ब्लू से क्या बन चुका है, नोट कर लो बच्चा, ब्लू से बन चुका है पेल ग्रीन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर कलर में चेंज हुआ है, तो पक्का यहां पर केमिकल चेंज हुआ है। बात को समझने की कोशिश करना, हुआ क्या है, और साथ में हम क्या पाते हैं, ये जो आयरन का नेल था जो कि कुछ ऐसा था, वो कुछ ऐसा हो चुका है, इसके ऊपर ब्राउन रंग की कोटिंग आ जाती है, ब्राउन रंग का डिपोजिशन हो जाता है। तो जब हमने समझा हुआ क्या था, अब पूछो, ये पूछा गया कि क्यों आपका आयरन नेल ब्राउनिश इन कलर हो गया, क्यों ब्लू कलर आपका चेंज हुआ है, तो हुआ क्या है, आपका जो Fe था जो आपने डिप किया था, क्योंकि आयरन का नेल है उसमें Fe तो होगा। तो आपको याद होगा जब मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहा था, तो वहां पर जस्ट अ सेकंड फिर से दिखाना चाहूंगा, रिएक्टिविटी सीरीज आपका NCERT, जस्ट अ सेकंड बच्चा, कुछ ये वाला देखो, यहां साफ साफ दिख रहा है Fe आपका, बोलो कॉपर से ऊपर है, तो क्या Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ जी सर। तो Fe क्या करेगा, Fe आएगा एंड जस्ट अ सेकंड इस कॉपर को क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और बन जाएगा FeSO4, और साथ में कॉपर को उसने बाहर कर दिया, मतलब एक ज्यादा रिएक्टिव वाला कम वाले को डिस्प्लेस कर रहा है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव्ड another element copper from copper sulfate का सोल्यूशन। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यस सर। तो ये जो आपका आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बना है, इसकी वजह से पेल ग्रीन कलर आया है, और ये जो कॉपर बना है ये जाके लोहे के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, इस वजह से ब्राउन रंग का डिपॉजिशन है। प्लीज नोट कर लो, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का कलर ब्लू, एंड यस आपके फेरस सल्फेट के सोल्यूशन का कलर आपका पेल ग्रीन हो जाएगा। क्या सभी को बातें क्लियर है? हाँ जी सर। नाउ मूव ऑन टू द एक्टिविटी 1.10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हर बार आप ये कह रहे हो इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था बच्चा इस चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा ही गया है। आपके पास सबसे पहले क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है जहां पर सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन, मैंने कहा था AQ आएगा, और सर ये बना कैसे, देखो ये Na हो जाएगा और आपका ये SO4 है, तो Na का चार्ज बोलो प्लस का 2, SO4 बोलो माइनस का 2। डन बच्चा बॉडी, सो सॉरी बच्चा, यहां पर ये Na तो प्लस का 1 हो, तो संतोष सर क्या बेइज्जती करवा रहे हो, है ना, तो आपको बनेगा Na2SO4, और साथ में नीचे क्या है सर, नीचे देखो आपके पास बेरियम क्लोराइड है, मतलब BaCl2। डन सोल्यूशन है। सेम वही कहानी है जो एक्टिविटी 1.2 में हुआ था कि आपका Na प्लस का है, ये प्लस वाला जाएगा Cl के साथ, तो बनेगा NaCl, ये रहा, और उसके बाद जो Ba है जाएगा SO4 के साथ है। Ba का चार्ज क्या होता है बेटा, प्लस का 2,
और SO4 का चार्ज क्या होता है, -2 कट जाएगा, BaSO4 है। यहां पर बैरियम सल्फेट देखो नीचे आके जम जाता है। क्या ये प्रेसिपिटेट है? यस सर, यहां पर बैरियम सल्फेट बना है। व्हाट इज द कलर ऑफ द बैरियम सल्फेट? सर व्हाइट रंग का। नोट कर लो, जब मैं एक्टिविटी 1.2 की बात कर रहा था यहां भी प्रेसिपिटेट बना था, लेकिन वो क्या था, PB आपका I2 येलो रंग का था। यहां भी प्रेसिपिटेट बना है। तो मुझे बताओ क्या यहां पर जो एक प्लस वाला है वो अपने माइनस को छोड़ के दूसरे के साथ जा रहा है? यस सर। तो जब ऐसा होता है तो इसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट है, और डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसीलिए बच्चा ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो जाएगा। ऐसा रिएक्शन जहां प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाएगा। देखो क्या पूछा हुआ है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। डन बच्चा। और ऐसे रिएक्शन जहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस करेगा, इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि सर जितने भी ना डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं क्या वो प्रेसिपिटेशन होते ही नहीं? ऐसा नहीं है। आप देखोगे कुछ ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल भी होंगे जो प्रेसिपिटेशन नहीं है। अब सब बच्चे अच्छे बच्चों की तरह यहां पर आ जाओ। नाउ वी हैव द लास्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.11। क्या सभी को मजा आ रहा है? हाँ जी सर। और सोचो इस तरीके से जब हम तरक्की बैच में पूरे सिलेबस को करेंगे तो मजा आएगा ना। इसीलिए जिन बच्चों ने अभी तक तरक्की बैच में एनरोल नहीं किया है, यूज करो हमारी फैमिली का कोड, दैट इज, कोड तो कतई नहीं भूलना बच्चा, GYAANI22, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और इससे हमारी फैमिली और स्ट्रांग होगी। आपके पास क्या था? यस, आपके पास है एक ट्राइपॉड स्टैंड, ओके, और यहां पर बर्नर है, और आपके ऊपर जो चाइना डिश है इसमें आपने कॉपर का पाउडर ले रखा है। साफ साफ दिख रहा है कॉपर के पाउडर का कलर, नोट कर लो बच्चा, ब्राउन रंग का है। ये कलर तो बहुत बार पूछा जाता है, ब्राउन रंग का। डन है क्या बच्चा? यस सर। अब आपने धीरे धीरे से इसको गर्म करना है। जब आप इसको हीट करोगे तो डैम श्योर है हीट करने पर किससे भिड़ेगा? वो भिड़ेगा ऑक्सीजन से। देखो तो कॉपर ऑक्सीजन से भिड़ेगा और क्या बन जाएगा, प्लीज समझो, ये Cu हो जाएगा, ये O, Cu का चार्ज प्लस का 2, O का माइनस का 2 बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड है। तो आप देखोगे कि जो कॉपर था ब्राउन रंग का वो क्या बन चुका होगा सर? वो आपका बन जाएगा ब्लैक। देखो द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? तो हम बोलेंगे क्योंकि जो कॉपर से कौन भिड़ गया, ऑक्सीजन बन गया कॉपर का ऑक्साइड। डन बच्चा, ओके। और एक बात और सीखने को है, मुझे बताओ क्या यहां पर एक ऐसा चीज हो रही है, दो जुड़ के एक बन रहा है? तो नो डाउट ये कॉम्बिनेशन है बच्चा, नो डाउट, नोट कर लो, ये कॉम्बिनेशन तो है। बट बच्चा ध्यान दो कि हमने क्या सीखा हुआ है, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पर ऑक्सीजन, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पर ऑक्सीजन आपका ऐड हो गया, और किसी भी रिएक्टेंट पे अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है इसको ऑक्सीडेशन का नाम दिया जाता है। तो क्या ये ऑक्सीडेशन का भी एग्जांपल है? यस सर। एक बात और सीखो इस एक्टिविटी पे कि जो आपके पास पहले ब्राउन था ब्लैक हो गया, अगर जो कॉपर ऑक्साइड बना है, अगर इस कॉपर ऑक्साइड से भी हाइड्रोजन गैस को पास कराओगे तो क्या बन जाता है बच्चा? देखो फिर से कॉपर प्लस में आपका H2 बन जाता है। तो अगर कॉपर फिर से बन गया है तो ऐसा लगता है कि, लगता क्या, मानो होता है ये कि कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक हो चुका था, हाइड्रोजन पास कराया तो कॉपर प्लस H2 बन गया, तो ये जो कॉपर है फिर से आपका ब्राउन हो जाएगा। पढ़ो, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस हीटेड मटेरियल द ब्लैक कोटिंग जो है फिर से क्या हो जाएगा, रिवर्स, और ब्राउन हो जाए क्योंकि कॉपर ऑप्टेन है। तो अब मुझे बताओ, सब ध्यान दो, क्या है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन चुका है, कॉपर। देखो कुछ नोट करो, ये जो ऑक्सीडेशन है यहां पर हो सकता है कि ऑक्सीजन ऐड हो। जब ऑक्सीजन किसी पे ऐड होता है या किसी से हाइड्रोजन चला जाता है उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसी का उल्टा एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन पे क्या होगा बच्चा, आपके पास इसका उल्टा कर दो, ऑक्सीजन चला जाएगा या हाइड्रोजन आ जाएगा, और तो रिडक्शन है। और ऐसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ टेक्स प्लेस करेगा इसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। पढ़ो इसे क्या लिखा हुआ है, सच रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं इसको रिडॉक्स कहा जाएगा। डन डन रहे। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर आओगे तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन खोया है तो आपका रिड्यूस हो चुका है, और उसी समय हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, ये आपका ऑक्सीडेशन है। तो क्या ये 1.29 ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है? यस सर। देखो कॉपर ऑक्साइड क्या हो चुका है, रिडक्शन,
और यहां पर ये आपका ऑक्सीडेशन है। तो इस तरीके से देखा हमने किस तरह से यहां पर आपका पहले बोलो ब्राउन से ब्लैक हुआ और ब्लैक से फिर से ब्राउन होगा, और इस तरीके से आपने चैप्टर फर्स्ट की सारी एनसीईआरटी एक्टिविटीज को कंप्लीट किया। डन बच्चा पार्टी, जल्दी से बोला जाए यस सर। और ये रहा ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन और ये रहा रिडक्शन की। डन। तो हमने पूरे एनसीईआरटी की एक्टिविटीज स्टार्ट किया था 1.1 से। करना क्या है, आपको एनसीईआरटी की एक्टिविटीज पूरी रटी होनी चाहिए कि कहां पर क्या हो रहा है, क्या कलर है, क्या रिएक्शन है, क्या इक्वेशन है, सब कुछ है। और साथ में करो क्या, आप अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ साथ ये रिएक्शन को नोट करते चलो, और आप ना जाने कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। और ऐसे में चैप्टर फर्स्ट सारे साइंस के चैप्टर के एनसीईआरटी एक्टिविटीज में अलग से, आप मानोगे नहीं, केमिस्ट्री की अगर आप एनसीईआरटी एक्टिविटीज भी कर लोगे ना, लगभग 70 से 80% आपका चैप्टर हो जाता है। और इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट किया। सो पूरा डिटेल हम करने वाले तरक्की बैच के अंदर। तो अगर नए हो सब तरक्की बैच पे एनरोल कर लेना बाय यूजिंग माय कोड। एंड यस, आई वुड लाइक टू से यू ऑल आर सीबीएसई टॉपर्स एंड यू ऑल आर, हमारी फैमिली का टैगलाइन क्या बच्चा, ए बी के। अगर आप एंड तक पहुंचे हो, आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो सब बच्चे चैट पे लिख देना ए बी के ऐसे जे रॉक्स, अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे। थैंक यू सो मच। सो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की एनसीईआरटी एक्टिविटीज। उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा और आपको मजा आया होगा। अगर हां तो एक बार जल्दी से लाइक बटन दबा दिया जाए, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे।